नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएसआई 2021 बैच के सब इंस्पेक्टर्स का चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। क्योंकि दिख भी रहा है, कोई लेह लद्दाख घूम रहा है, कोई मनाली घूमने गया है। हर जगह के सब इंस्पेक्टर्स आपस में मीटअप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम भी जितना ले सकते हैं ज़िंदगी के मज़े ले ही रहे हैं। खैर, तो एक बार फिर से आप सभी को राम राम। भाइयों, यूपीएसआई ट्रेनिंग अपडेट में क्या कुछ चल रहा है उस बारे में आज बात करने में आया हूँ। ट्रेनिंग की आमद डेट लगभग कंफर्म है और उस बारे में मैंने पीटीसी मुरादाबाद खुद ही कॉल करके बात किया था। कल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के वीसी पे था, तो वहीं से मुझे एक नंबर दिया था प्रियम ने। तो वहाँ पे वो एक पीटीआई सर थे जो कि 9 दिसंबर वाली मीटिंग में खुद गए हुए थे। तो उनका नंबर मिला था, तो मैंने उनसे खुद ही बात करी थी। बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। क्या बात हुई थी उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आमद और आरटीसी 9 जनवरी को, जेटीसी 27 जनवरी से, ये एक एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है। कहाँ तक है, इसमें क्या सच्चाई है, उस पर भी हम बात करेंगे। हेड कांस्टेबल का एक और बैच गया है, उन बैचेस को पीटीसी में क्यों नहीं भेजा गया, इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर कब मिलने वाला है, कुछ इंटरनल न्यूज़ 1-2 निकल के आ रही हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल का जो एक नया बैच जाने वाला है, उस पर बात करेंगे। मैंने बोला था कि हेड कांस्टेबल का अगला बैच नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगनी थी। लेकिन शायद चुनाव की तारीखों की घोषणा देरी से होने के कारण हेड कांस्टेबल का एक बैच और भेज दिया गया। हेड कांस्टेबल का एक और बैच भेजा गया, ये सही है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ पुलिस लाइन में भेजा गया। उनको पुलिस लाइन और पीएससी बटालियंस में भेजा गया। अगर आप ध्यान देंगे तो इन्हें पीटीसी और पीटीएस में नहीं भेजा गया। जबकि कायदे से देखा जाए तो 10,000 हेड कांस्टेबल जो है वो पीटीसी और पीटीएस में फ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। तो यानी 10,200 समथिंग हैं। तो 10,200 सीट 18 दिसंबर को खाली हो जानी है। यानी चाहते तो 19 दिसंबर से इनको वहाँ पे भेजा जा सकता है, लेकिन नहीं, इन्हें पीटीसी पीटीएस में नहीं भेजा गया। और इनका 1 महीने का कोर्स चलता है। यानी पीटीसी पीटीएस को 19 जनवरी तक भी रिजर्व रखना इन्होंने उचित नहीं समझा। इसका मतलब किसी भी हाल में आप 19 जनवरी तक पीटीसी और पीटीएस में होंगे। ये आपका पहला पॉजिटिव साइन। क्योंकि अगर पीटीसी पीटीएस खाली नहीं रखे जाते, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहती है। तो अगर ये होता कि हमारी ट्रेनिंग 19 जनवरी के बाद करवानी है, तो ये हेड कांस्टेबल का जो ये बैच है, ये मैनपुरी रामपुर के पुलिस लाइन में न जाकर ये पीटीसी और पीटीएस में जाता, जैसा कि इससे पहले जाता रहा है। तो सबसे पहले कि हेड कांस्टेबल जो जा रहे हैं वो पीटीसी पीटीएस में नहीं गए हैं, इसका मतलब हम 19 जनवरी से पहले पीटीसी और पीटीएस में होंगे। ये पहली बात हुई। अब आते हैं हम तो अपनी दूसरी बात पर कि इस बार मैंने कल जो बात की हुई है उनसे, मुरादाबाद पीटीआई सर, तो उनमें क्या बातचीत हुई थी। देखो, बात जो हुई थी उसमें बात ये हुई कि उनके हिसाब से जो जानकारी दी गई, इस बार आपका पहले जेटीसी टाइप में कुछ होगा। यानी जब आपका नियुक्ति पत्र जो मिलेगा उसमें आमद की डेट लिखी होगी, और आप आमद उस ज़िले के पुलिस लाइन में करेंगे जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग होनी है। पोस्टिंग मतलब आफ्टर ट्रेनिंग जिस ज़िले में आप सर्विस करने वाले हो, उस ज़िले के पुलिस लाइन में आप आमद करोगे। ठीक, जनवरी फर्स्ट वीक में, या जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मैक्सिमम सेकेंड वीक। हालांकि डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, उन्होंने खुद से बोला कि डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन 3 जनवरी के बाद कभी भी आप उस ज़िले के पुलिस लाइन में आमद करोगे जिस ज़िले में आपको ड्यूटी करनी है, जिस ज़िले में आपकी नियुक्ति होनी है। और मैंने पहले बताया था कि आपको सैलरी वही ज़िला देगा जिस ज़िले में आप ड्यूटी करोगे, उस ज़िले के ट्रेजरी से आपको सैलरी मिलती है। तो उस ज़िले में आप अपनी आमद कराओगे। आमद के बाद उसी ज़िले में आपकी जेटीसी होगी। जेटीसी का मतलब होता है कि आपके आधारभूत प्रशिक्षण, मतलब आपकी वर्दी बनवाई जाएगी उसमें, और आपको सावधान। देखो, यहाँ जो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, सबने एग्जाम पास करा है, बट कोई बीटेक बैकग्राउंड से है, कोई बीए बैकग्राउंड से है, कोई बीएससी के बैकग्राउंड से है, पढ़ लिए हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। कुछ भी नॉलेज नहीं है कि सावधान, विश्राम, दौड़। अभी मान लो पहुँचते ही कोई बोले कि 5 किलोमीटर दौड़ो फटाफट, तो मैं कह रहा हूँ कितने लोग मुँह से खून फेंक देंगे। अभी 100 मीटर कायदे से दौड़ दो, सांस फूल जाने वाली है। तो वहाँ पे धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके रनिंग वगैरह करके ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। थोड़ी थोड़ी रनिंग कराएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे, आपको सावधान विश्राम सिखाएंगे, कैसे क्या करना है सिखाएंगे, वर्दी सिलवाई जाएगी, वर्दी पहनना और वर्दी के बारे में आपको सिखाएंगे। आपके अकाउंट्स खुलेंगे, सैलरी अकाउंट्स खुलेंगे, जिनके पहले से खुले हुए हैं
वो उसी अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो आधारभूत प्रशिक्षण में होगी, जेटीसी में होगी। और ये 10 से 15 दिन के आसपास रहेगी जेटीसी, 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन। इससे पहले सब इंस्पेक्टर में जेटीसी नहीं होती थी, लेकिन इससे पहले सब इंस्पेक्टर में सैलरी भी नहीं मिलती थी। तो शायद क्योंकि ये लोग सैलरी दे रहे हैं, इसलिए इस बार जेटीसी का प्रोग्राम रखा है कि पहले आपकी जेटीसी होनी है। जेटीसी के बाद फिर जनवरी लास्ट वीक में आप लोग ट्रेनिंग सेंटर्स पर चले जाएंगे आरटीसी के लिए, और फिर आप ट्रेनिंग सेंटर पे अपनी 1 साल के लिए ट्रेनिंग करेंगे। ये मैंने जो कल बात मैंने स्वयं खुद ही की थी, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई थी कि आपकी जेटीसी जो है जनवरी फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी, और जनवरी लास्ट वीक में फिर आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाके आरटीसी अपनी कर रहे हो। यानी मेन ट्रेनिंग जो है वो आप जनवरी लास्ट वीक में शुरू करोगे, और घर से आप जनवरी फर्स्ट वीक में ही चले जाओगे। 10-20 दिन आप उस ज़िले में रहोगे जहाँ पर आपको सेवा करनी है। तो ये बात हुई थी। अब आमद की एक डेट लोग बता रहे कि 9 जनवरी को आप आरटीसी के लिए जाओगे। देखो मैंने उल्टा लिख दिया हुआ है, 9 जनवरी को आप जेटीसी के लिए जाओगे, और आरटीसी के लिए आप 27 जनवरी को जाओगे। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया हुआ है। तो ये जो है ये भी डेट कहीं ना कहीं से निकल के आ रही है। हालांकि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और डेट अभी तक डिसाइड हुई ही नहीं है। मैं जब भी बात करता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, वहाँ से सिर्फ एक चीज़ निकल के आ रही है, भाई डेट डिसाइड नहीं है। हाँ, ये है जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोगों को आना है, यह भी निश्चित है। और आप लोगों की जो है जेटीसी होगी, यह भी निश्चित हो गया है, लेकिन डेट एग्जैक्ट नहीं पता कि इस डेट को आपको आना है। अच्छा, अब हम एक बार बात करते हैं दूसरी बात पर कि वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। तो जो वेरिफिकेशन का स्टेटस है, मेरे हिसाब से लगभग 100 के आसपास वेरिफिकेशन अभी बचे हुए हैं। कल तक 100 के आसपास बचे हुए थे। तो मैक्सिमम 1-2 दिन में और जो वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। नहीं 2 दिन तो 3 दिन में हो ही जाएगा वेरिफिकेशन कंप्लीट, क्योंकि एक विशेष वाहक आता है तो 6-7 लोगों का लेके ही आता है। तो जैसा भी लगभग मुझे लगा 100 के आसपास बचा हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो 1-2 दिन में आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, और आज 15 तारीख है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही नियुक्ति पत्र का काम शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नियुक्ति पत्र की, तो तरह तरह से मतलब कई जगह से कई जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। जैसे कोई बता रहे हैं कि 20 तारीख को लखनऊ में लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण, 300 लोगों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। हालांकि ये चीज़ें मेरी तरफ से मुझे इसका आइडिया नहीं, लोग कह रहे हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर तक सबके पास नियुक्ति पत्र पहुँच जाएंगे। यानी 25 दिसंबर तक सबके पास नियुक्ति पत्र पहुँच जाएंगे। इस बात की मुझे इंटरनल न्यूज़ मिली है कि 25 दिसंबर तक आप लोगों के सबके नियुक्ति पत्र पहुँच जाएंगे। इस बार जो विभाग ने टारगेट रखा है वो ये है। तो ये है, ये पूरा प्रोसेस था जो मुझे जानकारी थी, उन्होंने बता दी भाई आपकी आमद और ये आरटीसी जेटीसी की डेट जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। बट ये मान, अब आरटीसी जेटीसी में दिमाग ही नहीं लगा। आप ये मान के चलो जनवरी प्रथम वीक में घर छोड़ देना है। 10-20 दिन उस ज़िले के पुलिस लाइन में रहेंगे, सीखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, जिस ज़िले में हमको ड्यूटी करनी है। उसके बाद हम चले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटरों पे, वहाँ पे फिर कायदे से पूरी ट्रेनिंग करेंगे, और आफ्टर ट्रेनिंग फिर हम उसी ज़िले में चले आएंगे। रही बात सैलरी की, तो सैलरी का ये होता है कि बेसिक प्लस डी आपको सैलरी मिलने वाली है। यानी अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास सैलरी बनेगी, और उसमें भी अगर एनपीएस काटता है तो 10% आपका एनपीएस कट के बाकी आपके हाथ इन हैंड आएगा। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग खर्च जो भी करोगे वो आपका जाएगा। सैलरी मिलना है कि 2 महीने बाद मिलेगी, 4 महीने बाद मिलेगी, उसका ये सिस्टम होता है कि मान लो आपने 10 जनवरी को आमद करी, मान लो, डेट मैं नहीं बता रहा हूँ, तो ये होता है कि आपको 1 फरवरी से 2 फरवरी में सैलरी पुलिस की सैलरी 1 से 2 तारीख को आती है। तो ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 1 फरवरी को मिल जाएगी 20 दिन की सैलरी, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये होगा कि आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 1 मार्च को मिलेगी, 1 या 2 मार्च को मिलेगी, और आपको दोनों महीने को कैलकुलेट करके मिलेगी। मतलब 10 जनवरी से 31 जनवरी यानी 20-21 दिन जो इधर हो रहा है उसकी सैलरी प्लस पूरे फरवरी की सैलरी जितनी होगी वो आपको 1 से 2 मार्च को मिल जाएगी। यानी आपको 2 महीने तक, लगभग अप्रॉक्स 2 महीने तक अपने दम पे वहाँ पे रहना होगा, अपनी जेब से खर्चे करने होंगे, जो भी 20-40 हज़ार खर्च हो जाए। उसके बाद फिर आपकी सैलरी आने लगी, और फिर उसके बाद तो फिर अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ ही जाएंगे। तो ये था, ये सारी बात थी, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने कहा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब विदाई का वक्त आ गया है, अपने दोस्तों मित्रों से धीरे धीरे विदा लेने का वक्त अब आ गया है। और एक चीज़ और कमाल की बात है, जैसे जैसे दूर जाना होता है घर और भी प्यारा लगने लगता है। सबका तो पता नहीं, मुझे मेरा तो लगने ही लगा है घर बहुत ज़्यादा प्यारा। तो ठीक ही है, हो अब बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद फिर ज़िंदगी भर
उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करते हुए बितानी हुई है। और बहुत बढ़िया जॉब है, मज़ा आएगा। अब ट्रेनिंग सेंटर पे ही अपना एक परिवार होगा। ट्रेनिंग से निकलते निकलते देखेंगे आप, जैसा कि लोग बताते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी ट्रेनिंग के अनुभव नहीं है कोई, बट जितना मैं लोगों से जान पाया हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर से बहुत बहुत पक्की दोस्तियाँ हुआ करती हैं, परिवार जैसे। जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पे कोई बहुत ख़ास दोस्त बन जाता है जो हमारे बगल में बैठता है, और फिर स्कूल जाने का मन बहुत ज़्यादा करने लगता है। कॉलेज में हमारे बन जाते हैं जो हमारे साथ क्लास से बाहर बैठते हैं, तो वो हमारे बहुत ख़ास बन जाते हैं। ठीक उसी तरह ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग सेंटर में भी जो अपने बनते हैं तो मज़ा आने लगता है। मज़ा आएगा ट्रेनिंग में, कुल मिला जुला के मैं यही कह रहा हूँ। फ़िलहाल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। जैसे ही ट्रेनिंग डेट आती है निश्चित आपको बताया जाएगा। एंजॉय करिए। जय हिंद।